और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीगल लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में 55 एजेंडों पर मुहर लगी। ग्रामीण कार्य विभाग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम जानकारियां साझा की गई। लालू यादव के करीबी विधायक के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें राज्य के विकास और रोजगार के एजेंडे शामिल हैं। सबसे बड़ा फैसला गन्ना खरीद रेट को लेकर लिया गया, जिसमें 10 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया। इसके अलावा पश्चिम चंपारण जिले में लव कुश इको टूरिज्म पार्क बनाने और वाल्मीकि नगर के विकास के लिए मंजूरी दी गई। वहीं पटना में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना, रक्सौल हवाई अड्डे के विकास के लिए 207 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। कुल राशि है 2,960 करोड़ 48 लाख 18,435 रुपए। तो मैं फिर से पढ़ देता हूं कि 55 एजेंडे पे आज निर्णय हुआ है और इस 55 एजेंडों में से 21 जो निर्णय हैं 21 वो प्रगति यात्रा में जो यात्रा हो रही है राज्य भर में, उसमें 21 मामलों की स्वीकृति दी गई है। इसमें 2,960 करोड़ 48 लाख 18,435 रुपए इसमें स्वीकृत हुए हैं। मैं सबसे पहले जो 21 मामले हैं जो यात्रा से संबंधित हैं, प्रगति यात्रा के, जिनकी स्वीकृति हुई है, मैं सबसे पहले उनको पढ़ूंगा। तो प्रगति यात्रा में सबसे पहले जो हुआ है वो है पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत लव कुश इको टूरिज्म पार्क, वाल्मीकि नगर के विकास के लिए 51 करोड़ 54 लाख 7,900 रुपए की स्वीकृति दी गई। तो वाल्मीकि नगर में जो लव कुश पार्क का निर्माण करने की घोषणा हुई थी, उसमें 51 करोड़ 54 लाख की योजना स्वीकृत हुई है। दूसरी जो घोषणा है हुई थी वो है मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला। ये सिवान में हुई थी। मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला सिवान में, इसको सरकारी मेला घोषित करने का था। तो कैबिनेट ने इस मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तो मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तीसरा था मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी वह है जो गन्ना किसानों का जो मूल्य है, गन्ना किसान का पेराई मूल्य में 10 रुपए की वृद्धि होनी थी। पहले 10 हुई थी इसी सीजन में, उसके अतिरिक्त 10 रुपए सरकार ने भी घोषित की। तो इस पूरे वृद्धि में 70 करोड़ रुपए इसमें व्यय होंगे और सभी गन्ना किसानों को सरकार की तरफ से 10 रुपए और बाकी जो मिल का वैसे भी जो दर है 10 रुपए बढ़ गया था, तो 20 रुपए जो वृद्धि हुई है। अब सरकार को इस पर 70 करोड़ का व्यय होगा। बिहार ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विभाग के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने विभाग के बीते 3-4 महीने में अचीवमेंट पर प्रकाश डाले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। 9 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत की गई। इसमें लगभग 1000 पुल बनाने का टारगेट है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी है। लगा के देख रहा है, हम उस उम्मीद पर इस साल खड़ा उतरेंगे। आज ग्रामीण कार्य विभाग के तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें हम लोग 2, 4, 5
बातों की चर्चा करेंगे जो हम लोगों ने 3-4 महीनों में अचीवमेंट किया है इस विभाग का, क्योंकि हम लोगों को इस बात का ख्याल है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान भी हम लोगों को काफ़ी क्षेत्रों में घूमने में पुल के लिए और सड़क के लिए लोगों ने डिमांड किया था और बहुत से जगहों पर वोट का बहिष्कार भी हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस बिहार के लिए हमेशा चिंतित रहे हैं और बिहार के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि कहीं से भी पैसा हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, भारत सरकार हो, पैसा ला कर के बिहार के विकास के लिए उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही कारण है कि आज हमारा बिहार सबसे तेज गति से पूरे देश में विकास दर से हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी कड़ी में माननीय नेता ने इस बार 9 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री सेतु योजना की शुरुआत की और ये हमारे विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस चुनावी वर्ष में हम उस टारगेट को कैसे हम ले पाएँ। लगभग हम लोग 1000 पुल इस वर्ष हम लोग ने टारगेट किया है। जो हम लोगों का सेल्फ टारगेट है वो लगभग 1000 पुलों के निर्माण का है, जिसमें 600 पुल हम लोग मार्च के पहले इस वित्तीय वर्ष में लेंगे और 400 पुल नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में लेंगे। और उसके लिए हमारे यहाँ से सभी जो हमारे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी और तेजस्वी यादव के खास विधायक आलोक मेहता पर ईडी ने शिकंजा कसा। ईडी ने आलोक मेहता के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। छापेमारी वैशाली कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर किया गया। जानकारी अनुसार ईडी ने आलोक मेहता के पटना, वैशाली, समस्तीपुर से लेकर कोलकाता, वाराणसी और दिल्ली तक के ठिकानों पर छापा मारा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इस मुलाकात में बिहार के विकास और छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की गई। चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच अच्छे संबंध थे। बिहार में उनकी नियुक्ति से राज्य के विकास को बल मिलेगा। साथ ही चिराग पासवान ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहारियों को अपमानित करना केजरीवाल को भारी पड़ेगा। टीम के साथ बैठे हुए थे और उसमें ये चर्चा हुई। ये वही यूपी बिहार के लोग हैं। अगर एक दिन अगर ये लोग कार्य ना करें तो कहीं ना कहीं देश की गति थमने पर आ जाएगी। इतना महत्वपूर्ण योगदान है। और ये किस तरीके की बांटने की सोच है। क्या चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कि भारत में अब ड्यूअल सिटीजनशिप लागू कर दी जाए? क्या अब देश के नागरिक अलग और राज्य के नागरिक अलग? ये देश की वो राजधानी है जहाँ पे देश भर से लोग आते हैं। और किस तरीके का संदेश आप उस राजधानी से आप देना चाह रहे हैं? और कल को आपको वोट भी इन्हीं का चाहिए, जाएंगे भी इनके पास और इन्हीं को गाली भी देंगे। ये वही सोच है जो कि महाराष्ट्र में भी एक राजनीतिक दल था जो महाराष्ट्र में बिहारियों के ऊपर लाठी चलाने का काम करता था। और आज उद्धव ठाकरे जी की पार्टी और आज वही सोच को अरविंद केजरीवाल जी, ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन है इनकी। जिस तरीके से आज एनडीए गठबंधन को हर सर्वे में बढ़त मिल रही है, जिस तरीके से एक बात है कि पिछले 10 सालों में लगातार इनकी सरकार होने के बावजूद ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार और यूपी के लोगों को फर्जी बताया था। इसको लेकर संजय झा ने कहा कि चुनाव में बिहार और यूपी के लोग इनका हिसाब कर देंगे। देश की राजधानी दिल्ली सबकी है। बिहार यूपी के लोगों का दिल्ली बनाने में बहुत योगदान है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पहले भी बिहार के लोगों के साथ, पूर्वांचल के लोगों के साथ, जब कोरोना काल था, जिस तरीके से बस में भर भर के दिल्ली के बॉर्डर पर छोड़ दिए थे, लोग पैदल आ रहा था। एक बार ये भी कहा कि 500 रुपया लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज कराते हैं।
दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली सबकी है, संविधान की बात करते हैं। दिल्ली में जो बिहार और यूपी के लोग रहते हैं उसी की बदौलत दिल्ली चलता है। अगर ये लोग काम करना बंद कर दे, चले जाए, दिल्ली बंद हो जाएगा। और इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थी वो भी ऐसा ही कमेंट की थी, कितना बुरी तरह चुनाव हारी थी। इस बार बिहार यूपी के लोग इनका हिसाब कर देंगे। उस समय भी नीतीश कुमार जी ने कहा था, जो पूर्व मुख्यमंत्री बोली थी, इसलिए उनका जो भाव है बिहार और यूपी के लोगों के प्रति वो हमेशा निगेटिव रहा है। उनको दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट देते रहे हैं और हम लोगों ने कहा कि आप भाई बिल्कुल इस बार बिहार यूपी के लोग इस चुनाव में उनका पूरा हिसाब कर देंगे। बिहार यूपी के लोग दिल्ली बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं के मेहनत से दिल्ली चल रही है। राजधानी स्थित आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर में प्रशासन ने छापेमारी अभियान चलाया। ये छापेमारी सदर एसडीएम और सिटी एसपी वेस्ट के नेतृत्व में की गई। इस दौरान जेल के बंदियों के बीच हड़कंप मच गया। सिटी एसपी पश्चिम सार्थ आरएस ने बताया कि ये रेगुलर छापेमारी है। 2 घंटे से अधिक चली इस कार्रवाई में कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। लेके छापेमारी थी, क्या क्या पकड़ाया? आज एक बेऊर जेल में रेगुलर एक रेड छापेमारी किया गया है और सारा पुलिस फोर्स आए थे और अच्छी तरह से छापेमारी किया गया है। क्या बरामद हुआ है सर? अभी कुछ आपत्तिजनक सामान आज का रेड में कुछ पकड़ाया नहीं है और भी आगे रेगुलर रेड और छापेमारी किया गया। एक थैला भी पकड़ाया है और तो थैला वैला छोटा मोटा आपत्तिजनक सामान अभी इसमें बरामद नहीं हुआ है। एक छोटा सा रेड किया है, बट बहुत लगातार अभी रेड छापेमारी किया है। कौन कौन लोग मौजूद थे सर? आपको तो सारा सेंट्रल एसपी थे हमसे और बाकी अन्य थाना से भी सारा ऑफिसर और पदाधिकारी लोग। जेल के अंदर से अपराधी कैदियों का एक फ़ोटो भी वायरल लगातार सोशल मीडिया पे हो रहा है सर। ना उसका अभी जांच करेंगे, जेल के अंदर एक कहाँ से है वो सब जांच करके उसके आगे कार्रवाई की। आलोक मेहता के आवास पर ईडी के छापे पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिया। उन्होंने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी की संस्कृति लूट कर अपना घर भरना है। उनके पार्टी के नेताओं में गलत तरीके से धन अर्जित करने की होड़ मची हुई है। छापेमारी में बहुत कुछ सामने आएगा। जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी तिजोरी में भरने वालों का यह अंजाम होगा। राजद विधायक आलोक मेहता के दर्जन भर से अधिक ठिकानों पर ईडी का छापा बहुत कुछ बतलाएगा। दरअसल राजद की संस्कृति ही लूट कर अपना घर भरना है। जब उनके सुप्रीमो लालू प्रसाद ही आकुल संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं और अपने पुत्रों के नाम बेनामी संपत्ति अर्जित किए, तो उनकी पार्टी के अन्य नेताओं में भी गलत तरीके से धन अर्जित करने की होड़ मची है। अभी बहुत कुछ और होना बाकी है। मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड के सुक्की घाट टोले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां जाएंगे। प्रशासनिक तैयारी को लेकर सदर एसडीओ अश्विनी कुमार, सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर 9 से 12 जनवरी तक सभी कर्मी अपने तय जवाबदेही के हिसाब से तैनात रहेंगे। अगर आप वहाँ आए तो पब्लिक उधर होगी, ठीक है? कृपया आप जब तक वीवीआईपी निकल के चले जाए आप हेलीकॉप्टर ना देखें, ठीक है? जब चले जाए तो हेलीकॉप्टर देख लेना। और ड्यूटी क्या होगी आपकी? मोतिहारी के राजद कार्यालय में राजद युवा प्रकोष्ठ की 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता नेरुल होंदा अंसारी ने की। बैठक में राजद युवा प्रदेश प्रभारी सह प्रदेश महासचिव मुकेश कुमार यादव विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं बैठक में पार्टी के कई अहम मुद्दों और आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। इसमें पंचायत और प्रखंड स्तर के अध्यक्षों ने भाग लिया। अनुसार युवा राष्ट्रीय जनता दल का पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चल रहा है कार्यकारिणी का, जिसमें हम लोग अपने मोतिहारी जो हमारा संगठन मोतिहारी पूर्वी चंपारण का जो जिला है उसमें कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इसमें हम लोग का मुख्य उद्देश्य है, हमारे नेता का आदेश है कि जो हमने घोषणा किया है, जो 17 महीना में जो मेरी सरकार थी उसमें जो हमारा उपलब्धि है और जो हमने घोषणा किया वो जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोग
एक रणनीति तैयार करके पंचायत बूथ पे जाइए, पंचायत में जाइए, उसी के लिए हम लोग कार्यकारिणी की बैठक किए हैं और इसको हम लोग अपने प्रखंड अध्यक्ष जी के माध्यम से पंचायत में जाएंगे, बूथ पे जाएंगे और जन जन तक पहुंचाने के हमारे पार्टी का जो मुद्दा है जनता के लिए, जनता के हित के लिए, उसको हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। पूर्वी चंपारण जिला मधुबन में राजद के युवा कार्यकारिणी की 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इसका नेतृत्व राजद युवा प्रभारी पप्पू सिंह कुशवाहा के द्वारा किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकार बनने की घोषणा की गई, वहीं कई योजनाओं पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं ये पूरी खबर। जी, आज इस बैठक में आप लोग आए हैं, उपस्थित हैं। आप लोग चैनल के सबसे पहले हमारे तरफ से नमस्कार। सब युवा की आज बैठक थी। हमारे तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ हर प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर तक काम करने के मौका मिला है। हम इस जिला के प्रभारी बने हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष महोदय, युवा के जिला अध्यक्ष महोदय, हमारे सब प्रखंड अध्यक्ष यहाँ महोदय आए हैं। इन लोग के तमाम काम करने की रुचि जगाने के लिए, तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। जो भी हमारा तेजस्वी जी काम किए हैं उसको भी सलाह दिए हैं करने के लिए। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।